खेत ठाकुर का कुआं ठाकुर का, वो कविता जिसका पाठ राज्यसभा में आरजेडी सांसद जो है मनोज झा, उन्होंने किया और उसके बाद खड़ा हो गया सियासी संग्राम। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 1981 में ये कविता लिखी थी। आपको बता दें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं वो दलित साहित्य के लेखक थे और उनकी रचनाओं में हमेशा से ही जातिवाद का जो अंश है वो देखा जाता रहा है और ये उनकी एक प्रसिद्ध कविता थी जिस पर इस वक्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान आरजेडी के सांसद मनोज झा ने इस कविता का पाठ किया और बिहार में इस कविता के पाठ के बाद ही ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच तलवार खिंच गई है। आपको बता दें कि दिल्ली से बिहार तक सबसे पहले मनोज झा के खिलाफ मोर्चा भी उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने खोला। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के दौरान कुआं ठाकुर का पढ़ने पर आरजेडी सांसद मनोज झा विवादों में घिर गए हैं। दरअसल विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बोलने के लिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने मनोज झा को अधिकृत किया था। मनोज झा ने महिला आरक्षण में ओबीसी और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को कोटा नहीं देने पर सवाल उठाया। झा ने कहा कि इस तरह के आरक्षण से सिर्फ स्वर्ण महिलाओं को फायदा मिलेगा। झा ने लालू यादव की बातों को भी इस दौरान दोहराया और कहा कि संसद ऐतिहासिक निर्णय लेने में गलती ना करे। झा ने सरकार के बिल पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता ठाकुर का कुआं पढ़ी थी। मनोज झा ने संसद में कविता पढ़ते हुए कहा, इसे सिर्फ मैंने प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि ये ठाकुर संसद, न्यायालय और विश्वविद्यालय में बैठा हुआ है जिसे खत्म करने की जरूरत है। झा ने इस दौरान खुद के भीतर भी एक ठाकुर होने की बात कही थी। अब आरजेडी के भीतर ही मनोज झा का विरोध शुरू हो गया है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने मनोज झा की जीभ खींच लेने की बात कही है। शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने भी मनोज झा पर निशाना साधा है। आनंद ने कहा कि समाजवाद के नाम पर किसी एक जाति को लक्ष्य करना बिल्कुल गलत है। ठाकुर समाज सभी को साथ लेकर चलता है। हम सदन में होते तो मनोज झा को ऐसा बोलने नहीं देते। आनंद ने झा को भी अपने नाम से टाइटल हटाने की चुनौती दी है। आरजेडी के साथ ही बीजेपी भी मनोज झा पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के विधायक नीरज बबलू ने कहा कि सदन में अगर मेरे सामने राजपूत समाज का कोई अपमान करता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। बबलू ने आरजेडी के A to Z पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठाया है। 5 दिनों तक जारी सियासी घमासान के आखिर में लालू यादव भी कूदे। लालू ने मनोज झा का समर्थन करते हुए कहा कि उनके बयान से किसी समाज का अपमान नहीं हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो ने मनोज झा को विद्वान आदमी बताया। लालू ने मनोज झा का समर्थन तो किया लेकिन खुलकर आनंद मोहन के विरोध पर कुछ नहीं बोले। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जस हिंदी।